सभी के लिए नमस्कार। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल्स। कल की क्लास जो हमारी थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कल हमने सीखा था पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे इसे पहचानते हैं। पॉलिनोमियल्स में 2 आपकी क्वांटिटीज होती है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होता है। जो वेरिएबल्स होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर्स होना चाहिए, है ना, पूरा पूरा होना चाहिए मतलब। और आपका जो टर्म भी देखा था, वेरिएबल्स भी देखे थे, एक भी होता है, 2 भी हो सकते, 3 भी। तो आपको वही देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से इनमें से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। इन वन वेरिएबल, आपको ये इसमें याद रखना है कि इनमें केवल 1 वेरिएबल वाले पूछ रहा है, मतलब जिसमें 2 वेरिएबल वाले होंगे वो अपन नो लिखेंगे। इनने पूछा है केवल 1 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स, इसमें से कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो जिसमें 2 वेरिएबल्स आएगा वो आपका पॉलिनोमियल्स तो होगा, बट वो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होगा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो उसको अपन इसमें नो आंसर देंगे, बट उसका मतलब ये मत समझना कि वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ना, एंड विच आर नॉट, कौन नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको उसका रीजन भी देना है। तो रीजन में आप देख देंगे बिकॉज देयर इज 2 वेरिएबल्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले अपन को 2 चीज देखना है। कोई भी पॉलिनोमियल्स होगा, समझ ले कैसे आप देखोगे। पॉलिनोमियल्स में पहले तो आप देखोगे इसमें वेरिएबल, वेरिएबल देखोगे, और वेरिएबल में क्या देखोगे, वेरिएबल्स की पावर। यदि आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, क्या है, होल नंबर, तो वो कांस्टेंट आप है, वो आपका पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट में कुछ भी पावर हो सकती है, इसलिए कांस्टेंट हमें नहीं देखना। क्या देखना है हमें, वेरिएबल। वेरिएबल की पावर होल नंबर ही होना चाहिए, 1 हो जाए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, कुछ भी हो। तो पॉजिटिव नंबर्स की कोई भी पावर हो सकती है। और सेकंड देखना है उसमें क्या आपको, नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना, मतलब उसमें कितने वेरिएबल्स है। जैसे इसमें हम देखें तो ओनली एक्स यूज हुआ है, तो ओनली एक्स इसमें वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल। इसमें वाई यूज हुआ है केवल, तो एक ही वेरिएबल। इसमें टी यूज हुआ, एक ही वेरिएबल। इसमें वाई, इसमें एक्स, वाई, टी, 3 चीजें यूज हुई हैं, तो 3 वेरिएबल वाला ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि 1 आपका क्या होना चाहिए, केवल वेरिएबल होना चाहिए, और उसकी पावर जो है वो होल नंबर्स होना चाहिए, तो वो आपके पॉलिनोमियल्स होंगे। देखते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें हमने देखा कि जो आपका वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स की पावर क्या है, आपकी होल है। ये 2 है, ये 1 है, हो सकती है। और आपने देखा कि इसमें केवल और केवल एक ही आपका वेरिएबल यूज हुआ है, तो मतलब एक ही वेरिएबल है और आपका पावर्स भी होल नंबर्स है, तो ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होगा। तो इसमें हम लिख देंगे यस, दिस इज अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सेकंड वाले में देखेंगे y² प्लस √2, केवल एक ही वेरिएबल है, तो ये तो हमने देख लिया कि केवल नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही है, हाँ, मतलब ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल से। अब पावर वो देख लेते क्या होल है, y का पावर 2 है, मतलब ये होल पावर से। तो y² प्लस √2, तो आपकी पावर प्लस की भी है और एक ही वेरिएबल है, तो ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होगा। यस, दिस इज आल्सो अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। क्लियर। आगे देखेंगे 3√t प्लस t√2। इसमें हमने देखा कि एक ही वेरिएबल से यूज तो हो रहा है, बट हमने पावर से देखा ये √2t मतलब क्या होगा, √t का मतलब होगा t की पावर 1/2, और जो 1/2 है वो आपका होल नंबर नहीं है। तो जो आपका वेरिएबल है उस पर आपके होल नंबर्स की पावर नहीं है। सो आप लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसमें आप रीजन लिख दोगे और लिख दोगे नो, दिस इज नॉट 1 पॉलिनोमियल्स बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको रीजन बता रहे हैं वो आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या नो लिख देता हूँ। अच्छा,
नो दिस इज नॉट polynomial because the power of variable is not whole number। इस तरीके से आप रीजन इसका दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो वन वेरिएबल है, पावर वन की मतलब होल नंबर होल पावर है, तो इसमें लिख देंगे यस दिस इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने देखेंगे पावर आपकी होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर, पावर्स तो आपके होल नंबर है बट वेरिएबल 1 2 3 3 वेरिएबल, तो मतलब ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नो दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दिस इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। इस तरीके से आप लिख के पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल इसमें आपको यही बताना था, ये आपको ऑप्शनल में ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं कि किस में से इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपकी जो भी वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड, इस पे रूट ना हो, डिवाइड की पावर ना हो, पॉइंट वाली पावर ना हो, तो ये सब पावर्स यदि होती है तो वो आपका वेरिएबल जो आपका पॉलिनोमियल्स होगा वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? जो भी एक्सप्रेशन होगा वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वो आपको बताना है। कल की क्लास में आपको बताया था कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। जो भी आपका कांस्टेंट टर्म आगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है जो आपका एक्स स्क्वायर के आगे लगी होगी वही आपका उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो आपका जैसे पहला वाला क्वेश्चन है 2 + x² + x, एक्स स्क्वायर के आगे साइन के बाद और एक्स स्क्वायर के आगे बीच में जो भी आपकी क्या होगी वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोएफिशिएंट पहले वाले में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस है, प्लस का यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, प्लस का 1। और प्लस में प्लस लिखना कंपलसरी नहीं है क्योंकि यदि कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो आप प्लस ना लगाएं 1 लिखेंगे तो वो प्लस का 1 ही कहलाएगा। बट इन क्वेश्चन नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा माइनस लगा हुआ है तो आपका ये माइनस का होगा। माइनस लगाना कंपलसरी है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे थे प्लस लगाना कंपलसरी नहीं है बट माइनस लगाना आपका कंपलसरी है। यहाँ पे माइनस का यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस का 1। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने देखा एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, π/2, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/2, तो इसका कोएफिशिएंट होगा π/2। लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा है √2x - 1। आपको किसका कोएफिशिएंट बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बताना। यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो कभी कि जिसका आपको कोएफिशिएंट बताना है और वो टर्म्स ही उसमें नहीं है तो हम वहां पे 0x² मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0x²। मतलब कि यहाँ यदि आपको x² का कोएफिशिएंट निकालना है तो यदि वो टर्म्स नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट आपका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, ये डिजाइन आप नहीं बनाना, नहीं तो आप भी ये डिजाइन बना लो, है ना। बाकी ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं x² का कोएफिशिएंट, यहाँ पे प्लस का 1 होगा। सेकंड में x² का कोएफिशिएंट -1 होगा। थर्ड वाले में कोएफिशिएंट π/2 होगा। और जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये 0 है भाई, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारा लिखा हुआ है, एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आपका गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ईच ऑफ द बायनोमियल, एक बायनोमियल का, बायनोमियल मीन्स कल आपको बताया था, बायनोमियल मतलब जिसमें विच हैव टू टर्म, इसमें टू टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा तभी वो आपका बायनोमियल्स कहलाएगा। तो आपको ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल्स मन से लिख दो, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख सकते हो। आंसर शीट में कुछ अलग दिया होगा, फ्रेंड आपके कुछ और लिखेंगे, टीचर आपके कुछ और बताएंगे, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, केवल टू टर्म्स होना चाहिए। और आगे दिया हुआ है टू टर्म्स ऑफ डिग्री 100, मतलब 100 की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो डिग्री आपको 100 बताना मतलब हाईएस्ट पावर आपको 100 लगाना पड़ेगा। लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, एक क्या अपन दो तो लिख देते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं x + 10। ये हमने टू टर्म्स ले लिए, बट टू टर्म्स में हमें ये याद रखना है कि पावर हमें कितने की लगाना है, 100 की लगाना। तो x की पावर 100 + y यदि आप लिखते हो तो ये आपका एक क्या है, बायनोमियल्स है, और इन विच द डिग्री ऑफ बायनोमियल इज 100, मतलब इसकी डिग्री आपकी 100 भी है और बायनोमियल भी है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, x की पावर 100 + x की पावर 99, ये भी हाईएस्ट पावर 100 है, तो आपका डिग्री होगा 100, और जो आपके टू टर्म्स है तो वो आपका कहलाएगा बायनोमियल। अगला करते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है मोनोमियल का अगला एग्जांपल लिखना है। मोनोमियल, मोनोमियल का एग्जांपल लिखना है। इसमें क्या लिखना है, मोनो मतलब विच हैव ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म होगा, ऑफ डिग्री, सॉरी इसमें डिग्री 35 थी, इसमें डिग्री 35 थी, तो आप इसमें 35 कर लेंगे। यहाँ पे आप 35 और 34 कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन मिस्टेक देख लिया। चलिए एक बार और देख लेते। बायनोमियल लेना है और डिग्री 35 लेना है, तो x का पावर 35 + 10 ले लिया, x का पावर 35 + x का पावर 34। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सुधार लेना और ये अपना आंसर कर लेना। या मन से और कुछ भी लिख सकते हैं आप, x + y लिख लोगे, यहाँ 35, वैसे तो एक ही वेरिएबल्स लेके आप ठीक रहेगा, x का पावर यहाँ 10 लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो ये आपके क्या होंगे इसके एग्जाम्पल। अब आपको मोनोमियल बताना है, इसकी डिग्री 100 दी हुई है, ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो विच हैव ओनली वन टर्म होगा इसमें, और डिग्री कितनी होगी, 100 होगी। एग्जाम्पल आप दे दो x का पावर केवल 100, या आप दे दो 7x का पावर 100, या आप दे दो y का पावर 100, ये सभी क्या है आपके, या 9y पावर 100। तो इसमें एक ही टर्म से तो ये आपके मोनोमियल्स कहलाएंगे, और हाईएस्ट पावर जो है आपका वो कितना दिया है, 100, तो उसकी डिग्री 100 कहलाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। राइट अ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिए हैं इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री आपको हमने कल की बेसिक क्लास में बताया था, डिग्री क्या कहलाती है, जो हाईएस्ट पावर इसकी होगी वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ पहला जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया है कि आपका 5x² + 4x² + 7x, इसमें जो आपका x है वेरिएबल है, हमेशा पावर किसकी देखी जाएगी, वेरिएबल की। वेरिएबल आपका x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। तो शॉर्ट में हम इसको डिग्री ये लिखेंगे, डिग्री इक्वल्स टू कितनी आएगी आपकी, इसकी पहले वाले की 3, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाले की डिग्री कितनी होगी, तो सेकंड वाले का आपका डिग्री होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 ही है, तो 2 ही इसका हाईएस्ट पावर है, तो 2 ही आपकी इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले की डिग्री क्या है। थर्ड वाले में हमने देखा केवल t दिया है, t का कोई पावर नहीं है। जब किसी का पावर कोई नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी आपकी, 1 होगी। यहाँ पे हमने देखा
जो आपका कांस्टेंट टर्म है, हमने आपको कल भी बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री सदैव क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि कांस्टेंट की पावर कभी भी नहीं देखी जाती, उसमें वेरिएबल्स की पावर देखी जाती है। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम उसकी डिग्री क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि इसको हम 3x की पावर 0 भी इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो 3 बन जाइए 3 हो जाता है, तो इस तरीके से इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0। फर्स्ट वाले का डिग्री 3 होगा, सेकंड वाले का डिग्री आपका 2 होगा, थर्ड वाले का आपका डिग्री 1 होगा और फोर्थ वाले का आपका डिग्री 0 होगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कल आपको हमने क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कल बताए थे। ये ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स बताया हुआ था, मतलब पावर के बेसिस पे यदि किसकी पावर 1 है तो उसे लीनियर बोलते हैं, यदि किसी की पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसी की पावर 3 है तो उसे क्यूबिक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट पावर जिसकी जितनी होगी उस हिसाब से हम इसको नाम देंगे कि वो आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। यहाँ हमने देखा इसकी डिग्री कितनी है, जो पहला वाला क्वेश्चन है इसकी हाईएस्ट पावर है कितनी, 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। जब इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्यूबिक। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला आपका है x का पावर यहाँ पे कितना दिया है हाईएस्ट, x का पावर यहाँ पे भी 3 है, तो इसका भी डिग्री हमने देखा, डिग्री कितना है इसका, 3 है। 3 है मतलब ये आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। थर्ड वाला देखा हमने, थर्ड वाले की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 कहलाएगी, ये 2 ही इसकी हाईएस्ट पावर है। तो इसकी हमने डिग्री देखी, डिग्री कितनी आ गई हमारी, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये इसकी डिग्री है, और जब 2 है तो इसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने फोर्थ देखा, फोर्थ में ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी पावर देखेंगे नहीं, x पे कोई भी पावर नहीं है तो हमेशा 1 की पावर मानी जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी आपकी 1, और जब इसकी डिग्री 1 होगी तो ये क्या होगा आपका, 1 वाले को बोला जाता है लीनियर, ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। इसके बाद हमने देखा 3t, इस पे भी देखा t की पावर कुछ नहीं है तो क्या कहलाएगी 1, इसकी भी डिग्री क्या आ गई हमारी 1 आ गई, मतलब कि ये आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। हमने देखा 6th वाला, इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 2 है, इसका पावर हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जब इसकी डिग्री 2 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका पावर देखते हैं, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और जब इसकी डिग्री 3 होगी तो इसे 3 की पावर वाले को बोला जाएगा क्यूबिक, ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, पहले वाले की पावर 3 थी तो उसे हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक बोलेंगे, सेकंड वाले की पावर डिग्री 3 थी तो उसे भी क्यूबिक बोलेंगे, थर्ड वाले की डिग्री 2 थी तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, फोर्थ वाले की डिग्री 1 थी तो उसे लीनियर बोलेंगे, फिफ्थ वाले की भी डिग्री 1 थी तो उसे लीनियर बोलेंगे, 6 वाले की डिग्री आपकी 2 है तो उसे भी हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और 7th वाले की आपकी डिग्री 3 है तो उसे भी हम क्यूबिक बोलेंगे। तो ये थी हमारी 9th की आज की क्लास। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही 5 क्वेश्चन थे आज के कंप्लीट हुए, पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, ये आपको अपने रजिस्टर पे करना है और आपको उसकी फ़ोटो खींचकर हमें अपने नंबर पे व्हाट्सएप पर फ़ोटो आपके नोट्स भेजना है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।